जय हिंद बच्चों। क्लास 8th के लिए आज मैं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और मुझे हर्ष है कि आप एक ऐसे महात्मा, ऐसे महान व्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने अपने अनुभव के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा देश में ही नहीं विदेशों में भी अपने नाम की छाप छोड़ी है। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलते हैं, आज हम पढ़ते हैं ये आपका नंबर 5 चैप्टर कक्षा 8वीं क्लास के लिए। ये संस्मरण है बच्चों, और ये जो है आप देखेंगे ये लिखा है आपका स्वयं राम स्वामी वेंकटरमन। राम स्वामी वेंकटरमन कौन थे? हैं पता है? राष्ट्रपति थे हमारे 8वें। जैसा कि यहाँ है स्वामी राम स्वामी वेंकटरमन भारत के 8वें राष्ट्रपति बने। 1987 से 1992 तक के कार्यकाल के बीच प्राप्त हुए अनुभव को वे जनता तक पहुंचाना चाहते थे। उनके इस संस्मरण में राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने का सविस्तार वर्णन है, जिसे बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, अगर कहीं स्वर्ग है तो वो है अपनी धरती पर, अपनी धरती पर, अपनी धरती पर। और भारत देश एक ऐसा स्वर्ग का द्वार है जहां के हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि मैं भारत देश की भूमि पर पैदा हुआ हूं। अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। और वहां भी राष्ट्रपति भवन एक ऐसा स्वर्ग का द्वार है जहां के पूरे देश की आभा ही नहीं, पूरे विश्व की आभा प्रकाशित होती है हमारे राष्ट्रपति भवन से। उन महान संतों का, उन महान वैज्ञानिकों का, उन महान दार्शनिकों का, उन महान दार्शनिकों का, उनकी कर्तव्यपरायणता से वे वहां पहुंचे, बड़ा ही सौभाग्य है। इस देश की माटी में बच्चों इतनी महानता है कि बहुत ज्यादा। तो आज हम पढ़ेंगे जो इन्होंने स्वयं लिखा है। और देखिए ये इनका फोटो भी है यहाँ। और तो श्री आर वेंकटरमन, जिनका पूरा नाम है राम स्वामी वेंकटरमन, तो भारत के 8वें राष्ट्रपति बने। तो देखिए 25 जुलाई 1987 को मैं भारत का राष्ट्रपति बना। कौन कहते हैं? राम स्वामी वेंकटरमन अपने संस्मरण को स्वयं लिख रहे हैं। उसके बाद जो पहला काम उन्होंने किया था वह था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देना। तो उनकी समाधि बच्चों राजघाट पर है, तो वहां पहले ये राम स्वामी वेंकटरमन गए और उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अपने परिवार के साथ 1 मिनट का मौन भी रखा और पूरे मन से महात्मा गांधी से अंदर ही अंदर प्रार्थना की कि मुझे जो आज ये विस्मयकारी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है मैं उस पर खरा उतरूं, अतः मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो उन्होंने आगंतुक पुस्तिका में भी लिखा है। आगंतुक पुस्तिका बेटे वो होती है कि जहां भी आप कहीं अधिकारी बन के जाओगे या कहीं बड़े व्यक्ति बन के जाओगे तो वहां जिन संस्थाओं में आप जाते हैं वहां एक वो होता है, एक डायरी रखी रहती है। तो आपका बायोग्राफ वहां लेते हैं, ऑटोग्राफ, तो उसमें आप कुछ लिखेंगे तो वो अमर हो जाता है हमेशा के लिए। तो उसमें इन्होंने लिखा कि गांधी जी का उद्देश्य सफल हो। जब इन्होंने राष्ट्रपति भवन में प्रवेश किया तो ये लिखा। तो भारत के राष्ट्रीय इतिहास में राष्ट्रपति का शपथ समारोह बड़ी अद्भुत घटना होती है बेटे। इसका आयोजन पूरे धूमधाम से होता है।
तो जब ये राष्ट्रपति 8वें राष्ट्रपति नियुक्त होने जा रहे थे तो पूरी धूमधाम से राष्ट्रपति भवन को सजाया गया और शपथ समारोह का जो शपथ समारोह होना था उसका टाइम रखा गया 12:15 बजे और यह समारोह संसद के सेंट्रल हॉल में होना था। तो सेंट्रल हॉल में होना था तो राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में नहीं, क्योंकि वहां क्या था कि संसद का सत्र वहां चल रहा था, इसीलिए वहां समारोह दरबार हॉल में नहीं हुआ। कहां हुआ? सेंट्रल हॉल में। संसद के 2 सदन होते हैं, कौन कौन से पता है आपको? राज्यसभा और लोकसभा। यहां देखिए, इस ऊंचे गुंबद वाले विशाल गोलाकार हॉल के बारे में कहा जाता है कि यह विश्व की भव्यतम इमारतों में से एक है। मंच के सामने महात्मा गांधी और दूसरे राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरें भी टंगी हैं। शपथ ग्रहण समारोह के 1-1 मिनट का हिसाब रहता है बच्चों, कि इस समय ये कार्य करना है, इस समय ये कार्य करना है। तो इस समय से कोई नहीं चूकता, केवल समय के हिसाब से ही सब लोग चलते हैं। इसका पूर्वाभ्यास तक अपने आप में अनुकरणीय होता है। इस समारोह का आयोजन ऐसे किया जाता है जैसे सारे काम घड़ी की सुइयों के साथ हो रहे हैं, और बेटे करना भी होता है। हमें टाइम का पाबंद हमेशा रहना चाहिए। फॉरेन में क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को 9 बजे अपना ऑफिस पहुंचना है तो 9 बजे वो पहुंच जाएगा, 8:58 पर वो अपने ऑफिस में होगा। लेकिन हमारे यहाँ भारत में क्या है? लेट लतीफ़ी है, टाइम है 8:30 का, आ रहे 9 बजे। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम के पंक्चुअल होना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पहले तो शपथ ग्रहण समारोह में जाने से पहले वो कहते हैं कि मैं दोपहर 12 बजे से कुछ पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचा। देखिए, पहले ही पहुंच गए राष्ट्रपति जी, हैं, टाइम से पहले पहुंचिए। दक्षिण भारतीय होने के नाते मैं उन कपड़ों को पहनने का आदी नहीं था जो मुझे इस मौके पर पहनने पड़े। सिल्क की काली शेरवानी और सफेद चूड़ीदार पायजामा मैंने पहना। अच्छा, जो पहले राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह भी ऐसे ही कपड़ों में उनके साथ थे, किंतु उनके कपड़ों का रंग झक सफेद था। समारोही शोभा यात्रा दरबार हॉल से शुरू हुई। भव्य पोशाक में 2 एडीडी कैंप आगे आगे चल रहे थे और मैं ज्ञानी जैल सिंह के साथ उनके पीछे, और हमारे पीछे सैन्य सचिव और उनके डिप्टी थे। तो देखिए कितना इंतजाम होता है सुरक्षा का और अधिकारियों का, किस तरह से ड्रिल के साथ इनको राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाई जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता लाल कालीन पर पहुंच गए और 31 कदम चलकर हम सबसे निचले छोर पर आ गए। राष्ट्रपति के अंगरक्षक दोनों ओर से कदम मिलाकर चल रहे थे। यहां पहुंचकर वे इस मौके पर खासतौर से रखे गए विशेष गमलों के उत्कृष्ट फूलों के पीछे रहे। मैं राष्ट्रपति के साथ नपे तुले कदमों से चलता हुआ सामने के बरामदे में पहुंच गया और हमारे आगे दोनों एडीसी चल रहे थे। देखिए, इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह एक छोटे मंच पर चढ़ गए जिस पर लाल कालीन बिछा हुआ था। अब वे राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के सामने खड़े थे। श्री जैल सिंह के सामने खड़े सभी अफसर 6 फीट और उससे ज्यादा लंबे थे। बेटे, उन्हीं अफसरों को वहां लगाया जाता है जो कि उनकी हाइट कम से कम 6 फुट हो। वे गर्मियों की समारोही पोशाक में थे। इसमें नीला और सुनहरा साफा, सफेद लंबा कोट जिसमें सुनहरी पेटी बंधी थी, सफेद दस्ताने और चमकदार एड़ियों वाले काले नेपोलियन बूट शामिल हैं। घुड़सवार फौज के लाल जवान लाल और सफेद पताकाओं के साथ थे। उनके भाले और तलवार तेज धूप में चमक रहे थे। उनके बेहतरीन अरबी घोड़ों का रंग एक था और वे अपने सवारों से कम विशिष्ट नहीं थे, अर्थात अपने सवार उनके घोड़े भी इतने बेहतरीन थे कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। वे सब 15 हाथ से ज्यादा ऊंचे थे। निस्संदेह यह एक शानदार समारोह था और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। देखिए बच्चों, आपके जीवन में भी क्षण आएंगे ऐसे कि आप उनको भुला नहीं पाएंगे। हैं, आप तो अभी छोटे छोटे हैं ना, एक अधिकारी बनेंगे आप जब हमारा भी मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाएगा। तो बेटे, अपने लक्ष्य को कभी आप भूलना मत।
तो आगे क्या होता है कि उसमें बिगुल की आवाज पर राष्ट्रपति जैल सिंह ने सलामी ली और मैं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति उनसे थोड़ा पीछे उनकी बाईं ओर खड़ा था। उनसे पहले तो ज्ञानी जैल सिंह जी थे, अब वे उनको राष्ट्रपति शपथ दिला रहे थे। इसके बाद हम 6 दरवाजों वाली चमचमाती भव्य कार में सवार हुए और संसद भवन की अपनी यात्रा शुरू की। हमारे आगे आगे राष्ट्रपति के अंगरक्षकों में से चुनिंदा सवारों की शोभा यात्रा गतिमान थी। मैंने देखा, श्री आर वेंकटरमन जी कहते हैं कि मैंने देखा कि हॉल में मेरे सामने प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल, राज्यपाल, राजनयिक वर्ग, राजनीतिक दलों के नेता और सांसद सब बैठे हुए थे। बाईं ओर मेरा और निवर्तमान राष्ट्रपति का परिवार बैठा था। मंच पर हम लोगों के साथ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश RS पाठक, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपाध्यक्ष मौजूद थे। राष्ट्रगान बजाया गया, फिर गृह सचिव आगे आए और निवर्तमान राष्ट्रपति से कार्यवाही शुरू करने की आज्ञा मांगी। इसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग की अधिसूचना पढ़ी, जिसमें घोषित किया गया था कि रामस्वामी वेंकटरमन भारत के विधिवत चुने गए राष्ट्रपति हैं। तो देखिए कितनी कार्यवाही होती है इसमें, और सीरियल वाइज होती है। और डिसिप्लिन का मतलब है कि क्रम से अगर हम चलेंगे, जैसे कि सुबह उठना है और सारे कार्य करना हमारी दिनचर्या में शामिल होते हैं। तो अगर घर से ही डिसिप्लिन शुरू होता है और घर में ही आके समाप्त होता है, तो बेटे सबसे पहले हम डिसिप्लिन का पालन तभी कर पाएंगे जब हम डिसिप्लिन्ड हों, हम अनुशासित हों। और हमें अनुशासन की शिक्षा कहाँ से मिलेगी? पहले घर से। तो यहाँ देखिए, ठीक 12:15 बजे मुख्य न्यायाधीश ने शपथ पत्र का मूल पाठ पढ़ा। जब शपथ दिलाई जा रही थी तो ज्ञानी जैल सिंह मेरी कुर्सी पर आ गए और शपथ लेकर मैं उनकी कुर्सी पर बैठ गया। भारी जनसमूह की तालियों का तुमुल नाद कई मिनट तक सुनाई देता रहा। मतलब तालियों की गड़गड़ाहट से वो हॉल गूंज उठा। राष्ट्रपति भवन जैसे भव्य प्रासाद में, प्रासाद माने महल में, भारतीय राष्ट्रपति जितनी शान से रहते हैं वैसी शान से दुनिया में शायद ही कोई किसी देश का प्रमुख रहता हो। ठीक है ना बच्चों? हमारे भारत का जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति पद तो सर्वमान्य है, सबसे उत्तम है, लेकिन राष्ट्रपति भवन की जो दुनिया है वो अपनी अलग ही है बेटे। यही नहीं, यह भवन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र प्रमुख के अधिकारों का भी प्रतीक है। लोकतंत्र होता है जनता का शासन, है जनता का, जनता के द्वारा बनाया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। 25 जुलाई को जिस दिन मुझे शपथ दिलाई गई थी, एकदम सवेरे से आधी रात तक की व्यस्त गतिविधियों के बाद में राष्ट्रपति भवन के राष्ट्रपति वाले शयन कक्ष माने सोने वाले कक्ष में आराम से सोया और दूसरे दिन सवेरे 6:30 बजे मेरी नींद खुली। अंतिम लाइनें हैं, सहसा मुझे राष्ट्रपति भवन के ऐश्वर्य माने आनंद का एहसास हुआ। इसकी प्रभावशाली संरचना, इसकी बनावट, असाधारण रूप से ऊंची छतें और लंबे घुमावदार बरामदे, मुझे लगा जैसे मेरा कद घट गया है। अपेक्षाकृत मेरी छोटी काया माने शरीर इसकी विशालता में लगभग गुम हो गई। तो बेटे ठीक है, रामस्वामी वेंकटरमन ये स्वयं लिख रहे हैं। और देखिए इन लेखक परिचय में रामस्वामी वेंकटरमन का जन्म 4 दिसंबर 1910 को तमिलनाडु के राजमदम गांव में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के कारण इन्हें जेल जाना पड़ा। 1950 में अंतरिम संसद के सांसद बने। 1957 से 1967 तक मद्रास राज्य में मंत्री रहे, केंद्रीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री रहे, भारत के उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। लेखन कला का भी शौक था। जब मैं राष्ट्रपति था, इनकी चर्चित कृति है, इन्होंने लिखा है जब मैं राष्ट्रपति था। तो बच्चों, ये आपके समक्ष पाठ पूरा हो चुका है।
अब मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को बार बार देखें और समझें, और इसके बाद फिर मैं अपने अगले वीडियो में आपके समक्ष आऊँगा इसके प्रश्नोत्तर का संपूर्ण हल लेकर। तब तक के लिए बच्चों बने रहो, स्वस्थ रहें, सुंदर बने, विद्यावान बने और अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने। धन्यवाद बच्चों।